नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में हम मोरल्स वर्सेस इथिक्स के बारे में बात करेंगे। हम ये देखेंगे कि मोरल्स और इथिक्स में क्या डिफरेंस है और ये कैसे ऑपरेट करते हैं सोसाइटी में और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सिविल सर्विस एग्जाम के लिए और स्टेट पी। मोरल्स एंड इथिक्स बोथ आर रिलेटेड टू राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट, गुड और बैड बिहेवियर। तो सबसे पहले आप इस सेंटेंस को याद रखिए कि मोरल और इथिक्स दोनों ही गुड और बैड कंडक्ट या गुड एंड बैड बिहेवियर से रिलेट करते हैं। लेकिन अब देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। मोरल्स जो हैं वो इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर हैं, यानी ये एक इंडिविजुअल की प्रेफरेंस है या इंडिविजुअल डिसाइड करता है कि उसके लिए क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या गुड है, क्या बैड है। ये इंडिविजुअल डिसाइड करता है। या हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल वैल्यूज या प्रेफरेंसेस हु मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग और गुड और बैड बिहेवियर। अब बात करते हैं इथिक्स की। तो इथिक्स जो है वो सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स हैं या सीरीज ऑफ रूल्स आप उनको बोल सकते हैं फॉर इंडिविजुअल बाय एक्सटर्नल सोर्स। तो मोरल्स क्या थे? मोरल इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर में थे, यानी किसी एक व्यक्ति ने अपने लिए कुछ प्रिंसिपल्स बनाए और वो उन प्रिंसिपल से गुड और बैड को डिसाइड करता है। ये डिसाइड करता है कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन इथिक्स वही रूल्स हैं जो इंडिविजुअल उनको फॉलो करता है, लेकिन वो एक्सटर्नल सोर्स ने बनाया है। जैसे कोई प्रोफेशन के द्वारा हो सकता है, यानी सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स हो सकते हैं। ये कोड ऑफ कंडक्ट का पार्ट है कि आपको ये आप अपनी सर्विसेज में ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। तो इथिक्स इज द कोडिफाइड। तो सिंपल सी बात है, मोरल्स को आप ये समझ सकते हैं कि इंडिविजुअल बिलीफ है राइट और रॉन्ग को डिसीजन लेने के लिए, या उसकी इंटरनल वैल्यूज हैं। और इथिक्स जो है कोडिफिकेशन ऑफ दोज वैल्यूज हु मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, गुड और बैड बिहेवियर बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, बाय इन सोसाइटी, बाय अदर थिंग्स। अब देखते हैं सिंपल से टर्म में। तो बहुत ही बेसिक एंड स्लाइट डिफरेंस है कि मोरल जो है इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर है, यानी इंडिविजुअल की प्रेफरेंसेस हैं, वैल्यूज हैं। इथिक्स जो है सोसाइटी की वैल्यूज हैं, प्रेफरेंसेस हैं या ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू हैं, गवर्नमेंट के सेट ऑफ रूल्स हैं, कोड ऑफ कंडक्ट हैं। तो दूसरी चीज, मोरल्स कोडिफाइड नहीं होते। मोरल सोसाइटी टू सोसाइटी बदल जाते हैं। यूएस की सोसाइटी के मोरल्स कुछ और होंगे, इंडियन सोसाइटी के मोरल्स कुछ और हो सकते हैं। हम इसका एग्जांपल लेते हैं कि इंडिया में अगर अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम में छोड़ के आए तो ये मोरली रॉन्ग है, इसको कोई भी मोरली करेक्ट नहीं बोलेगा। लेकिन यूएस में अगर वो सीनियर सिटीजन को ओल्ड एज होम में छोड़ के आते हैं तो एक प्रैक्टिस है वहाँ की, तो वो मोरली रॉन्ग नहीं कहलाते हैं। तो यहाँ पे कॉडिफाइड नहीं है, वैल्यूज हैं, तो मोरल सोसाइटी टू सोसाइटी चेंज होते हैं, प्लेस टू प्लेस एंड पर्सन टू पर्सन चेंज होते हैं, सिचुएशन से सिचुएशन एंड टाइम टू टाइम चेंज हो जाते हैं। बात करते हैं इथिक्स की। इथिक्स तो कोडिफाइड सेट ऑफ द रूल्स हैं या कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। तो ये भी सोसाइटी टू सोसाइटी चेंज हो सकते हैं। जैसे यूएस में कुछ और इथिक्स हो सकते हैं, इंडिया में कुछ और इथिक्स हो सकते हैं, लेकिन सेम ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेम इथिक्स रहेंगे सारे इंडिविजुअल्स के लिए। डिफरेंट सिचुएशन या सेम सिचुएशन में भी वही सेम सेट ऑफ रूल्स को वो फॉलो करेगा। तो इससे सिंपल सा क्लियर है कि मोरल्स जो है इंटरनल सोर्स है एंड इथिक्स जो है वो एक्सटर्नल सोर्स है। अब एग्जांपल्स की बात करते हैं। हम डॉक्टर्स के मोरल्स को ले लेते हैं। एक डॉक्टर है, उसका किसी भी क्रिमिनल का ट्रीटमेंट करना, वो मोरली सोच सकता है, डिसाइड कर सकता है कि नहीं ये गलत है, मैं इसका ट्रीटमेंट ना करूं, ये क्योंकि ये क्रिमिनल है, इसने सोसाइटी में गलत काम किया। लेकिन डॉक्टर का इथिक्स कहते हैं कि नहीं, आपका काम है इल पर्सन का ट्रीटमेंट करना, किसी भी व्यक्ति में आपको भेदभाव नहीं करना है, आपको सिर्फ पेशेंट की नज़र से उसको देखना है, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे वो नॉन क्रिमिनल हो, या सिंपल व्यक्ति हो, पुअर हो, रिच हो। तो ये उसके इथिक्स हैं, प्रोफेशनल इथिक्स हैं। तो डॉक्टर इसीलिए क्रिमिनल्स का भी ट्रीटमेंट करते हैं। तो वो उसके इथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, प्रोफेशनल वैल्यूज हैं। लेकिन मॉरली डॉक्टर सोच सकता है कि मैं रेपिस्ट का ट्रीटमेंट करूं या ना करूं, वो उसके मॉरल्स बता सकते हैं। सिमिलरली अगर हम एडवोकेट्स की बात करें, तो एक अगर कोई क्रिमिनल आता है, टेररिस्ट आता है, तो देखते हैं बहुत सारे एडवोकेट उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये उसके ये उनके इथिक्स है, क्योंकि उनके लिए वो क्लाइंट है और क्लाइंट को बचाना ये उनके प्रोफेशनल इथिक्स हैं। तो वो अपने क्लाइंट को बचाने की हर कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें कि कोई एडवोकेट की अगर मोरल स्ट्रांग है, तो वो ये सोच सकता है कि नहीं, मैं इस क्लाइंट का केस नहीं लूंगा क्योंकि ये टेररिस्ट है या रेपिस्ट है या फिर इस मर्डरर है या डकैत है।
तो वो वहाँ पे अपने मोरल्स पर डिसाइड कर सकता है, लेकिन प्रोफेशनल इथिक्स में उसको दोनों के प्रति न्यूट्रलिटी बरतनी पड़ेगी। तो ये बेसिक डिफरेंस था मोरल्स में, और इनके अलावा मोरल्स और इथिक्स पर हम और भी चर्चा करेंगे दूसरे लेक्चर में। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट करिए। धन्यवाद।